बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 13 में हमने इससे पहले इस चैप्टर के 13 लेक्चर हो चुके हैं। 13 लेक्चर में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज जो इसके 2-3 टॉपिक बचते हैं वो दो तीन टॉपिक शॉर्ट बचते हैं इस चैप्टर के। एक है चैप्टर इसमें डिफाइन सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन हमने चैप्टर नंबर 2 अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक किया था। टाइप्स ऑफ मोशन में जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी एक टाइप थी सर्कुलर मोशन। तो आज तब तो हमने उसकी क्या किया था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी और एक हमने क्या किया था, एग्जाम्पल याद की थी। तो आज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट सा ये टॉपिक है, तो आपने ये समझना है। इसके जो डिटेल है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी जो डेफिनेशन एग्जाम्पल जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको मैं रिवाइज भी कर देता हूँ आपको। हम जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन क्या करते हैं, हमने क्या किया था, इसके पहले मैं दोनों एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हम क्या करते थे, आप छोटे होते क्या करते थे, एक पत्थर लेते थे, स्टोन लेते थे, उसको क्या करते थे, एक धागे के साथ बांधते थे और उसको ना घुमाते थे आप। जब आप घुमाते थे तो उसको वो क्या करता था, एक सर्कुलर ट्रैक बना देता था। एक अगर फर्ज करें आपने वो, जब आप इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, घुमाते हैं, एक क्या बन गया आपके पास, सर्कुलर ट्रैक बन गया। इधर से आप स्टार्ट किया, इधर तक पहुंचे, तो सर्कुलर ट्रैक एक सर्कुलर पाथ बन गया। तो ये एक स्टोन था, ठीक है, तो अब सर्कुलर ट्रैक बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, इसको सर्कुलर मोशन। तो यही तो हमारी डेफिनेशन भी कह रही है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर पाथ। तो आप जब भी किसी चीज़ को सर्कुलर पाथ में रखेंगे, उसको गोल घुमाएंगे, तो वो क्या, कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक बनेगा तब कौन सी मोशन होगी, आपकी सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने ये याद करना है कि स्टोन को एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ बांध के आपने घुमाया तो एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा। उस सर्कुलर ट्रैक को क्या कहेंगे आप, ये सर्कुलर स्टोन की कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो आप इधर एक्चुअली आपने याद करनी, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक चांद जो होता है वो क्या कर रहा है, ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, तो उसकी भी मोशन क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो क्या करती हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। इसकी पहले भी बड़े चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया हमने, तो आज भी हमने ये सारा रिवाइज कर लिया। अब आपने देखना है जो इसकी डिटेल है वो ये वाली डिटेल है कि आप कभी आपने नोट नहीं किया कि आप जब स्टोन को घुमा रहे होते हैं तो आपको दो फोर्सेस फील होती हैं। यहाँ अगर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपने ये स्टोन के साथ आपने उस रस्सी को बांधा हुआ है। जब आपने बांधा हुआ है तो जब आप इसको घुमाते हैं तो आपने कभी नोट नहीं किया इसके अंदर एक फोर्स लग रही है और इसके बाहर फोर्स लग रही है। जो बाहर वाली तरफ की फोर्स है वो क्या है, आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो अंदर की तरफ उस स्टोन को घुमाने में मजबूर कर रही है वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस सर्कुलर मोशन में एक्ट कर रही होती हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर दो मोशंस होती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। आज के लेक्चर में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अलग से एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये लाजमी पेपर में होता है, इसका फार्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो ये हम कल के लेक्चर में हम छोड़ते हैं, तो कल के लेक्चर में ये हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब आप स्टोन को घुमा रहे होते हैं तो एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है, आउटर फोर्स। अगर आपको स्टोन लेके उसके साथ रस्सी बांध के घुमाएं तो आपको फील भी होगा कि कोई ऐसी फोर्स है जो स्टोन को बाहर की तरफ भी खींच रही है। वो वाली फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, इसकी दो ही डेफिनेशन मैंने जो अभी आपको बताई, द फोर्स विच पुल्स द बॉडी आउटवर्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन हो रही होती है तो उसके दरमियान में जो फोर्स है बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है, उसे क्या कहते हैं, हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है आपको। इसकी थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन याद करनी है। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली आपने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है, जो वो ये वाली ही एग्जांपल है। आपने क्या एग्जांपल डिस्कस करनी है, इसको बस देखते हैं। इसको देखना है आपने कि जब स्टोन घूम रहा होता है, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा होता है, ठीक है, तो आप क्या एक बाहर की तरफ फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है उसे क्या कहते हैं, एक्शन वाली फोर्स है। वो कौन सी है, एक्शन वाली फोर्स, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो इसके बदले में एक अंदर की तरफ लग रही होती है रिएक्शन फोर्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं, तो इसकी मतलब क्या है कि अब जब भी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। इधर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। तो आपने इधर डिस्कस करना है कि स्टोन में एक तो दो फोर्सेस होती हैं न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, एक एक्शन और एक रिएक्शन। एक्शन में जो फोर्स अमल कर रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और जो रिएक्शन में अमल कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो ये आपने इधर डिस्कस करना है एक्सप्लेनेशन में। इधर कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ एक आपने ये वाली स्टोन वाली एग्जाम्पल इधर लिखनी है और साथ थोड़ा सा हवाला आपने न्यूटन थर्ड लॉ का देना है। तो ये वाला टॉपिक ऑल्सो आपको क्लियर हो गया। और बहुत आसान सा टॉपिक था, शॉर्ट सा टॉपिक था। तो इसी तरीके से आपने याद करना है। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज डिस्कस किया कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया कि उसकी एग्जांपल क्या होती है, और उसके बाद सर्कुलर मोशन में उसकी डिटेल में देखा कि सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और एक क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही होती है। कल हम सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।